आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी सकल के 8th लेसन अ गेम ऑफ चांस के एक्सरसाइज में सबसे पहले वर्किंग विद द टेक्स्ट में करेंगे। कंप्लीट पूरा करो द फॉलोइंग निम्नलिखित वाक्यों को फ्रॉम मेमोरी याद से चूजिंग चुनते हुए अब फ्रेज वाक्यांश फ्रॉम से दोज गिवन इन ब्रैकेट्स जो कि गिवन दिए गए हैं ब्रैकेट्स कोष्ठक में। तो हर सेंटेंस में क्या है, 3 ऑप्शन दिए हैं। उन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो राइट है, वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। तो ईद फेस्टिवल के समय में होता था बिग शो, बड़ा प्रदर्शन, अ बिग फेयर एक बड़ा मेला, अ बिग कॉम्पिटिशन एक बड़ा प्रतियोगिता। ट्रेड्समैन व्यापारी केम आते थे गांव में विद साथ ऑल काइंड सभी प्रकार के कुछ सामानों के, टू डिस्प्ले प्रदर्शन के लिए, टू बाय खरीदने के लिए, टू सेल बेचने के लिए। अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे कहा वाइल ही वॉज अवे, जब वो दूर थे हों, नॉट टू बाय एनीथिंग कुछ भी नहीं खरीदने के लिए, नॉट टू गो एनीवेयर कहीं भी नहीं जाने के लिए, नॉट टू टॉक टू एनीवन और किसी से भी बात नहीं करने के लिए। अच्छा, द ओनर ऑफ द लकी शॉप, तो लकी शॉप का जो मालिक था, ओनर, वांटेड चाहता था, एवरीबडी हर एक को करना, टू प्ले द गेम खेल खेलना, टू विन अ प्राइज पुरस्कार जीतना, टू ट्राई दियर लक अपना भाग्य आजमाना। तो 3 ऑप्शन में से एक यहाँ पर फिलअप करना है। द फर्स्ट टाइम पहली बार, आई टू के चांस मुझे मौका मिला, आई गॉट मैंने पाया, मुझे मौका मिला मुझे पाने का, अ बॉटल ऑफ इंक, टू पेंसिल्स, अ ट्राइफल। 3 में से एक। अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया या कहा कि दुकानदार ने हैड मेड बनाया था, अ फूल ऑफ मी मुझे बेवकूफ़, अ गुड प्रॉफिट एक अच्छा लाभ या फ़ायदा, फ्रेंड्स विद मैनी पीपल कई लोगों के साथ दोस्ती। तो 3 में से एक सही है। अब क्वेश्चन आंसर है, वाई डू यू थिंक रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। एब्सेंस अनुपस्थिति में आपको क्या लगता है कि रशीद के अंकल ने उससे कुछ भी नहीं खरीदने को क्यों कहा। तो आधा क्वेश्चन से यहाँ से हम आंसर को लेंगे। रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस एज ही न्यू, जैसे कि वो जानते थे, ही वुड बी ट्रिक्ड बाय द शॉपकीपर, कि वो दुकानदार के द्वारा धोखा दिया जाएगा उसको। वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप, तो दुकान जो थी वो लकी शॉप क्यों कहलाती थी। द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप एज पीपुल ट्राइड, जैसे कि लोग आजमाते थे दियर लक अपने भाग्यों को, एट द गेम ऑफ चांस मौके के खेल में, अवसर के खेल में। एन ओल्ड मैन वन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर, एक बूढ़े व्यक्ति ने घड़ी जीती और उसको दुकानदार को फिर वापस बेच दिया। हाउ मच मनी डिड ही मेक, तो एन ओल्ड मैन वन एंड सोल्ड ए क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर एंड मेड 15 रुपीज़। हाउ मेनी प्राइजेज डिड द बॉय विन, वट वर दे। द बॉय विन, द बॉय वन आ जाएगा, विन का 1 पास्ट टेंस, वो डिट के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में, तो जब हम आंसर देंगे तो 1। 4 प्राइजेज, ए कॉम, ए फाउंटेन पेन, ए रिस्ट वॉच एंड अ टेबल लैम्प। वाई वॉज रशीद अपसेट, रशीद उदास क्यों था। रशीद वॉज अपसेट ऑन नॉट विनिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं जीते जाने पर। इन वट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रशीद, द शॉपकीपर मेड a fool of Rashid by saying him to try his luck repeatedly. This way he lost all his money. अब हम वर्किंग विद लैंग्वेज, अब यहाँ पर हर सेंटेंस जो दो का ये दिए हैं, जोड़े दिए हैं सेंटेंस के, तो उसमें एक जो है वो उसके सामने एक वर्ड ब्रैकेट में दिया है ये, तो इससे हमने वर्ब को भी यूज़ करना, वर्ब में भी यूज़ करना है और नाउन में भी यूज़ करना है। तो द 2 टीम्स हैव डैश 3 मैचेस, तो ऑलरेडी यानी कि पहले ही 2 टीमें जो हैं वो 3 मैच खेल चुकी हैं, तो पास्ट में हो गया, तो यहाँ पर प्ले का आ जाएगा प्लेड, यहाँ पर आ जाएगा ये एज ए वर्ब। अ लास्ट डेज प्ले, अंतिम दिन का खेल, वॉज एक्सीलेंट, तो यहाँ पर हो गया ये नाउन। अब सेकेंड है, शी हैज़ ए लवली डैश, ब्रैकेट में दिया है फेस, तो शी हैज़ ए लवली फेस, उसका एक प्यारा सा चेहरा है, यहाँ पर हो गया ये नाउन। और इंडिया डैश ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज, तो इन दिनों भारत जो है वो कई समस्याओं का सामना करना, तो फेस हो जाएगा यहाँ पर फेस्ड, सामना किया, यानी कि वर्ब। नंबर 3 में ही मेड हिज डैश एंड ऐसे राइटिंग, यहाँ पर है मार्क, तो उसने निबंध लेखन में यहाँ पर आ जाएगा
ही मेड हिज मार्क, उसने निम्नलिखन में अपनी छाप छोड़ी। और इसका आर्टिकल्स डैश सोल्ड आर रिजर्व्ड, तो आर्टिकल जो वस्तुएं जो थी वो मार्क्ड सोल्ड, जिस पर सोल्ड यानी बेचे हुए का चिन्ह था वो क्या थी, आरक्षित थी। नंबर 4, द पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर्स, कॉम, तो कॉम से हमने यहाँ भी करना है, यहाँ भी यूज़ करना है। द पुलिस आर कॉम्बिंग, कॉम्बिंग यानी कि जांच, मतलब जांच पड़ताल करना या जगह जगह ढूंढना, उस एरिया को जो थी वो कॉम्बिंग कर रही थी टू कैच द बर्गलर्स, बर्गलर्स यानी चोर डाकुओं या जो होते हैं छोटे मोटे चोरी करने वाले, उनके लिए वो कॉम्बिंग कर रही थी, वहाँ पे पूरा छानबीन कर रही थी। एन ऑर्डनरी प्लास्टिक कॉम कॉस्ट 5 रुपीज़, एक साधारण प्लास्टिक की यहाँ पर क्या कंघी की कीमत 5 रुपये होती है। तो ऊपर हो गया वो वर्ब और यहाँ नीचे हो गया नाउन। ही गेव अ डैश इन आंसर टू माई क्वेश्चन, और ये वर्ड दिया है स्माइल। ही गेव अ स्माइल, उसने एक मुस्कुराहट दी मेरे प्रश्न के उत्तर में, तो यहाँ पर हो गया ये वर्ब। वी ऑल्सो स्माइल्ड टू सी हिम स्माइल, तो हम उसको मुस्कुराता देखकर हम भी मुस्कुराए। तो यहाँ पर हो गया ये, हाँ यहाँ वर्ब हुआ, ऊपर नाउन। ही सैड ही डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर है होप, होप आशा, तो ही सैड ही होप्ड टू बी इन्वाइटेड इन द पार्टी, टू द पार्टी सॉरी, उसने कहा कि उसे आशा थी कि वो पार्टी में आमंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा वी गेव अप होप टू हिज जॉइनिंग दिस पार्टी, तो यहाँ पर यहाँ गेव अप होप, हमने आशा को गेव अप त्याग दिया कि वो पार्टी को ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो गया वर्ब और यहाँ हो गया नाउन। द बॉयज़ पुट अप ए गुड एथलेटिक डैश, यहाँ पर ब्रैकेट में है शो, शो वर्ड दिया है, तो बॉयज़ पुट अप ए गुड एथलेटिक शो, प्रदर्शन किया उन्होंने, यहाँ पर हो गया नाउन। द सोल्जर्स डैश करेज ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड, तो सिपाहियों ने बाढ़ से, फ्लड्स, बाढ़ से लोगों को बचाने में बहुत ही उत्साह दिखाया, तो यहाँ पर आ जाएगा शोड, दिखाया वो। यू डिज़र्व ए डैश ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, पैट यानी थपथपाना, तो यू डिज़र्व ए पैट, पैट यानी कि थपथपाहट या थपकी, तो तुम एक अपने कार्य, अच्छे कार्य के लिए अपनी पीठ पर तुमको थपकी, तुम डिज़र्व करते हो, यानी कि तुम डिज़र्व का अर्थ ढूंढना, ठीक है आप लोग। तो और फिर टीचर पैटेड, यहाँ पर थपथपाया द चाइल्ड, बच्चे को, ऑन द चीक, गाल पर, टू इनकरेज हर, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए दियर का यूज़ करना है यहाँ पे। नोटिस द यूज़ ऑफ दियर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दियर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत भीड़ थी। दियर आर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, तो बहुत सारी वस्तुएं थी जो मैं खरीदना पसंद करता। तो सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। दियर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू, तो कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता। अ मैन एट द डोर इज़ आस्किंग टू सी यू, तो दरवाजे पर एक आदमी तुम्हें देखने के लिए पूछ रहा है। देयर इज़ अ मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू, तो इस तरह से हम उसको दो तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने इनको लिखना है। दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेज़, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल रोजेज़ इन द पार्क। योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट, तुम्हारी कहानी में कोई मज़ा नहीं है, तो देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी। यू हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, तो हमारे दोनों के बीच में कोई रहस्य नहीं है। देयर आर नो सीक्रेट्स, बहुवचन है ना, सीक्रेट्स बिटवीन अस। माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, मेरे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, तो देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन माई विलेज, एक स्कूल होता तो खाली स्कूल होता। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 2 वेज, तो ये समस्या जो है दो तरह से हल की जा सकती है। देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको तो आप जैसे अकॉर्डिंग टू लेसन आप भर सकते हैं। ये बॉक्स में जो वर्ड दिए हैं इनको आपने यहाँ पर पढ़ना है। ट्राई टू फिल अप, भरने की कोशिश कीजिएगा।
फिर यहाँ पर तो कुछ ये दिए हुए हैं कि आप ऐसा कीजिए, स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड। सपोज यू आर रशीद, मान लो आप रशीद हो। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखो कि आप मेले में कैसे घूमें। और डू नॉट रिफर टू द लकी शॉप, लकी शॉप को संदर्भ मत देना, उसको मत लिखना मतलब। रीड अलाउड, जोर से पढ़ो द टू पैराग्राफ्स, दो पैराग्राफ्स को, दो पैराग्राफ्स को दैट डिस्क्राइब, जो कि वर्णन करते हैं बॉय एंड द ओल्ड मैन एट द लकी शॉप, उस लड़के और बूढ़े व्यक्ति के लकी शॉप में जो दो पैराग्राफ है उनको जोर से पढ़ो। अब यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर आप पेयर में, जोड़ों में काम करो और बताओ कि एजेंट जो कह रहा है, पूछ रहा है, कोई होटल के एजेंट होते हैं जो आपको होटल वगैरह दिलवाते हैं ना, तो उनके और जो क्लाइंट, जो ग्राहक है जिसको होटल चाहिए, उनके बीच की बात है। तो ये व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन वुड यू प्रेफर, किस प्रकार की सुविधाएं आप प्रेफर करेंगे, यानी कि प्राथमिकता देंगे उनको। तो कह रहा है आई वुड प्रेफर ए स्मॉल बट कंफर्टेबल अकोमोडेशन, छोटी लेकिन आरामदायक सुविधाएं चाहिए। वुड यू लाइक टू योर ओन रूम और वुड यू लाइक टू शेयर रूम, क्या आप अपना कमरा लेना पसंद करेंगे, आप किसी के साथ शेयर करेंगे, यानी दूसरा भी रह सकता है उसमें। आई वुड लाइक टू शेयर ए रूम। आई डोंट थिंक आई लाइक शेयर ए रूम, तो ऐसे वो आप कर सकते हो। फिर है वुड यू लाइक ए रूम विद अ टेलीविज़न, क्या आप टेलीविज़न के साथ कमरा पसंद करेंगे। येस आई डू वांट टेलीविज़न, या नो थैंक्स, या यस आई डू वांट ए यस आई डू वांट ए रूम विद अ टेलीविज़न। डू यू नीड टू हायर ए कार, क्या आप एक कार जो है किराए पे लेना चाहेंगे। नो थैंक्स आई डोंट नीड ए हायर्ड कार। नो आई वुड प्रेफर ए कार ऑफ माई ओन, तो कह रहा है कि मैं नहीं पसंद करूँगा और मैं अपनी कार ले जाने को प्राथमिकता दूंगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड इन, किस प्रकार की लोकेशन, मतलब जहाँ घूमना चाहते हैं वो किस में आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं। आई वुड लाइक टू स्टे इन ए सेंट्रली लोकेटेड प्लेसेस, जो बीच में स्थित हो, है ना। फिर हैव यू एनी अदर रिक्वायरमेंट, क्या आपकी अन्य आवश्यकताएं हैं। यस आई मस्ट हैव ए क्लीन बाथरूम, साफ बाथरूम चाहिए। यस गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। नो अदर रिक्वायरमेंट्स, नहीं कुछ दूसरी आवश्यकताएं नहीं हैं। अब यहाँ पर आपने सिमिलर प्रोनाउंस वाली, सिमिलर उच्चारण वाली लिखने हैं, जैसे फेयर मेला, फेयर किराया, बाय खरीदना, बाय पास या से, वन एक, वन जीतना, विच कौन सा, WITCH विच माने जादूगर या जादूगरनी, टू दो, TO2 मीन्स भी या बहुत, नो नहीं, कैन और नो जानना, हियर, यहाँ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।